हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपका हिंदी पूछा जाता है तो वहां पर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। साथ में लिखते तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता, तो हम वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जरूरी है, हम उस पर सीधा जो है फोकस करेंगे। ओके, तो हिंदी वर्णमाला में जैसे मैं आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर और व्यंजन जो है उनको मिलाकर हमारे टोटल जो संख्या बनती है वो हमारी 52 बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हिंदी में ध्वनियों, ठीक है, यानी कि वर्णों के प्रकार। ठीक है, हिंदी में जो हमारे वर्ण है, जो हमारी ध्वनि है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसके हमारे सीधे दो प्रकार होते हैं। ओके, दो प्रकार इसके होते हैं। जैसे कि आप देखें तो पहला हमारा आता है स्वर और दूसरा आता है हमारा व्यंजन। ठीक है, यानी कि हिंदी में जो अगर हम वर्णों की बात करें, ध्वनियों की बात करें, तो ये हमारी दो प्रकार की होती है। एक हमारे स्वर होते हैं और दूसरे हमारे व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा क्या करेंगे, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बातचीत करूं, ओके, ठीक है, हम स्वर की बात करते हैं तो जो स्वर है ये आप देख सकते हैं, जैसे हमारा अ, ओके, ठीक है, स्वर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा स्वर की बात करें तो उसमें अ है, आ है, ई उ री, ए ओ और औ। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे स्वर आ जाते हैं। और अगर मात्रा के आधार पर हमसे पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप देख सकते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो दो होती है। ठीक है, एक हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लघु स्वर भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारा दीर्घ स्वर भी होते हैं। अगर हम बात करें लघु स्वर की बात करें या फिर हम ह्रस्व स्वर की बात करें, तो ये एक ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमें बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, हमें ज्यादा जो है वो आवाज निकालने की या ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि इसकी संख्या भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारे अगर स्वरों की बात पूछते हैं तो जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, और वो होते हैं हमारे अ, ई, ठीक है, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं जो कि हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ता है। दूसरा आप देखेंगे तो दीर्घ है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में आपको काफी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, जैसे कि आ हो गया, ई उ, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, और ए है, ए। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में हमें काफी ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, लगता है। तो ये हमारे स्वरों की संख्या कोई पूछे, जैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी होगा तो इसमें ये स्पेशली तौर पे आपका आ सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो वो हमारे 2 हैं। फिर पूछा जा सकता है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ संख्या जो स्वर है उनकी संख्या कितनी होती है, तो वो भी आपसे जो इसमें पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन तो आपने देखा होगा, जैसे आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारे क्या है, ये हमारे व्यंजन है, आपको दिखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, वहां पर भी लिखे हुए हैं, तो ये सारे क्या है, ये हमारे व्यंजन आ जाएंगे। स्वर तो हमारे यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं, ये सारे हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये हमारे सारे व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे लिखा है कुल व्यंजन। अगर हम बात करें, सिर्फ व्यंजन की बात कर रही हूँ, कि अगर हमारे क से लेकर ये ज्ञ तक जो भी हमारा इसमें आता है, इन सभी की आप संख्या को काउंट करोगे तो ये हमारे टोटल 39 बनेंगे। ठीक है, इनकी जो संख्या होगी वो हमारी टोटल 39 होगी। उसके बाद आते हैं हमारे मूल व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो हमारी 33 होती है। उसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन, आगे मैंने लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 25 होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, समझाऊंगी मैं आगे। उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो हमारी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की बात करें, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, तो काफी ज्यादा जो है हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जब जैसे आप कोई भी वर्ड बोलोगे तो आपको भाप जो है अपने हाथ में महसूस होगी, यानी वो ऊष्मा क्या है, हमारे मुख से निकल रही है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या भी हमारी टोटल
4 ही होती है, ठीक है। तो व्यंजन जो होते हैं इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हुए व्यंजन आपको मिलेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, लेकिन इस तरह से भी आपका वर्गीकरण क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कुल व्यंजन होंगे आपके 39, ठीक है, मूल व्यंजन 33 होंगे, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होंगे, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये आपके 4 ही आपको मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। अभी आपने ये चीज, हम इसको सेकंड मान लेते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि मात्रा के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो मात्राओं के आधार पर हमारा जो वर्गीकरण होगा स्वरों का वो हमारा होगा 2 प्रकार से, ठीक है। एक हमारे ह्रस्व स्वर होंगे और एक हमारे दीर्घ स्वर होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, यानी आपको उच्चारण करना है, उनको बोलना है, ठीक है, तो वो हमारे 6 प्रकार के हो जाते हैं। और ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हम स्वरों की बात कर रहे हैं। स्वर आपके अ से लेकर अ तक आ जाएंगे। अंग और अघ जो होते हैं वो हमारे अयोगवाह की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के स्थान पर स्वर के पूरे 6 भेद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला हमारा यहाँ पे लिखा है कंठीय स्वर। कंठीय स्वर क्या होता है? कंठीय स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए आपके गले से आवाज निकलती है, आपके गले से जो हवा है वो आपकी बाहर जाती है, ठीक है। तो गले का, बिल्कुल गले का इस्तेमाल करके जो है जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें कंठीय स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ, आ, आप बोल के देखोगे तो आपको गले पे थोड़ा सा आपको जोर से महसूस हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे जो गला है वहीं पर आपको थोड़ा प्रेशर महसूस होगा। उसके बाद आता है हमारे तालव्य स्वर। तालव्य स्वर में क्या होगा, जैसे आप ई, यानी कि आपका जो तालु है, ठीक है, आपको जो तालु है उस पर थोड़ा सा आपको प्रेशर होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य जैसे आप री बोलोगे, री, ठीक है। री में क्या होता है कि आपकी जो जीभ जो है वो थोड़ा सा कहीं आपको मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो मूर्धन्य स्वर जो है वो हमारा एक ही है, ओके। उसके बाद है ओष्ठ्य। ओष्ठ यानी कि आपके जो होंठ हैं, ठीक है, होंठों से जो स्वर बोले जाते हैं, जैसे ऊ, ठीक है। आप अपने लिप्सिंग को देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। एक मिनट, कहीं बंद ना हो गया हो, ठीक है। तो लिप्स आपके जिस तरह से मूवमेंट करते हैं, आपके होठों का इस्तेमाल करके जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अपने ओष्ठ्य स्वर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु, ठीक है। हमारा कंठ और जो ऊपर का तालु होता है ना, इसका, इन दोनों का इस्तेमाल करके जो स्वर बोले जाते हैं तो वो है हमारा ए और ए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंठोस्थ, ठीक है, यानी कि कंठ और हमारे होठ सॉरी, ठीक है। तो हमारा जो गला है, हमारा जो कंठ है और हमारा जो होठ है, इन दोनों का इस्तेमाल करके जो स्वर बोले जाते हैं तो वो हमारे ओ और ओ, ठीक है। आप देखोगे आपके गले से आवाज आ रही है लेकिन आपके होठों की लिप्सिंग की वजह से आप उसका उच्चारण कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे उच्चारण के स्थान पर स्वरों के जो भेद हैं वो तो हमने बता दिए कि 6 हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंठे स्वर की संख्या पूछा जाए तो वो हमारे 2 होंगे, तालव्य के भी 2 ही हो जाएंगे, इसके हमारा 1 हो जाएगा और बाकी सबके हमारे 2 ही संख्या आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थोड़ा सा स्वर का कैटेगरी में, ठीक है। अब हम फिर से अपने व्यंजन के पास आते हैं। व्यंजन में आपने ये वाली चीजें तो पढ़ ली आराम से, है ना, कि व्यंजन जो होते हैं वो हमारे अलग अलग कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं। अगर मूल व्यंजनों की हम बात करते हैं, ठीक है, मूल व्यंजनों की हम बात करते हैं तो ये हमारे व्यंजन वर्ण है और इनकी संख्या है, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है, यानी क से लेकर म तक जो आपके वर्णों की संख्या होती है, ठीक है, वो आपकी टोटल कितनी होती है? टोटल आपकी पूरी 25 होती है। जैसे कि आप, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो क से लेकर म तक जो हमारे वर्ण आते हैं, सॉरी, जो हमारे व्यंजन आते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे क्या होते हैं? वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, ये हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 25 होती है। क से लेकर म तक हर एक लाइन में आपको 5-5 व्यंजन जो है वो आपको 5-5 मिलेंगे। ये क वर्ग हो जाता है, ये च वर्ग होता है, ये हमारा ट वर्ग होता है, फिर त वर्ग आता है, उसके बाद हमारा प वर्ग आ जाता है। ओके,
तो ये हमारा क्या है, ये हमारे 25 इनकी संख्या मिलकर स्पर्श व्यंजन ये कहलाती है। उसके बाद आप देखोगे तो हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें हमारा अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या आपको 4 मिलेगी, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व, ये 5 ऐसे व्यंजन हैं जिनको आप अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में रखोगे। उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपको पहले बता चुकी हूँ कि वैसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में आपके मुख से ऊष्मा निकलती है, भाप निकलती है, या फिर कहें थोड़ी सी गर्मी निकलती है। जैसे आप श, स, ह, तो आपके मुख से जो है वो ऊष्मा बाहर आ रही है, और इनकी संख्या भी हमारी टोटल 4 ही अपनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी आपको 4 ही मिलेगी। ठीक है, 4 ही आपने इसको में लिखना है। जैसे कि अपना क्ष, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, क्ष, तो ये क्या है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें आपको टोटल 52 जो वर्ण है, व्यंजन है, मिलकर आपको उनकी संख्या, टोटल हिंदी वर्णमाला की जो संख्या है वो आपको टोटल 52 मिलेगी, जिसका वर्गीकरण मैंने यहाँ पे नीचे किया हुआ है। जो हमारे मूल स्वर हैं, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्या है, ये हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, और इनकी संख्या है हमारी 11। ठीक है, 11 संख्या इसलिए है क्योंकि हमारा अ, ठीक है, अ और ये, ठीक है, ये हमारे क्या आते हैं, ये अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह, ये हमारी अयोगवाह की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हमारे जो 11 के 11 हैं, इनको आप मूल स्वर ही बोलोगे, आप इसमें अंग और अह जो है उसको आप उसको ऐड नहीं करोगे। ठीक है, फिर आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो है इनकी संख्या 2 है, जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है। मूल स्वर आपके 11 मिलेंगे, अयोगवाह आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। ठीक है, जो कि हमारे ये दोनों हैं। और उसके बाद टोटल व्यंजन आते हैं हमारे, ये हो गए 25, और ये सारे मिलकर जो है आपके टोटल 39 बनाते हैं। तो अब इन सभी को 11, 2 और 39 को आप काउंट करोगे तो अब उनकी संख्या जो है टोटल 52 आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सारांश आप देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत जगह आपको ये चीजें पूछी जाती हैं, तो जितना जल्दी हम इनको क्लियर कर लें, कवर कर लें, उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने इसमें लिखने की और समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मेरे ख्याल से तो सारी चीजें क्लियर हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से लिख दी है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो, और कुछ कमी बड़ी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।